हो जाएगा ठीक। वो जो है ना, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तूने तो कहाँ जो भी भेज दिया, पीछे तेरे को पड़ो मना मैं, कर ठीक मैंने। है कर दे हाँ भाई, मेरे ऊपर पुलिस केस हाँ। कर दो, मेरे ऊपर वो कर नहीं, दे, कोर्ट वो केस कर तो दे। नहीं, तो नहीं मैं वो क्या तो करूं, नहीं। कोई जानलेवा हाँ। तो मैंने कोई प्रॉब्लम कर नहीं नहीं दी नहीं उसके लौंडे के नहीं। पीछे, अगर वो इतना हाँ। पीछे पड़ रहा है, ज्यादा ज्यादा ठीक कर हम्म। देंगे, अगर ज्यादा करे तो जाओ उसे को कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाए। हम्म। नहीं वो मैं नहीं कह रहा सर, हूँ उसको एक ठीक करेंगे, रिक्वेस्ट है अगर बस पास हो आपसे गया तो सर। बेंचो, मैंने थोड़ी ना सर्जरी करी थी, दूसरे को करी हम्म। थी, मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना कि हम्म। उसकी मैं चाटूंगा जाकर बेंचो, देखिए अगर कुछ भी हो रहा हो तो हम्म। देखेंगे यार वहां पर बैठकर। वो तो बिल्कुल। ऐसे चल रहा है जैसे 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 मैंने कोई क्राइम कर दिया यार यहाँ पर। हम्म। उसे कहो मैं फ्री में सारा करूंगा, अगर कुछ भी दोबारा हो सकता करना पड़े, और उस डॉक्टर को बुलाऊंगा यहाँ पर, जिम्मेदारी मैं सारी ले रहा हूँ, ये थोड़ी ना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है। नहीं बिल्कुल, मैं बस मान गया ओ सर। भैया उसे कह दो जो कुछ करना है, अगर मेरे पास आना है कायदे से काम करवाए, नहीं तो जाए कहीं और और मेरे मेरे पास कोर्ट और उसका नोटिस भिजवाए। वो नहीं ज्यादा सर, चौड़ा हो रहा है, एक। वो उसका और उसकी बीवी ज्यादा चौड़ी हो रही है। अच्छा। नहीं, अरे ये एक थोड़ी ना होगा, अरे रिक्वेस्ट। अरे कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हो गया तो ऐसे जानलेवा तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, कोई जान तो नहीं चली गई ना। नहीं बिल्कुल नहीं। तो लेकिन थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम हो थोड़ा सा जाती, ना। 100 के अरे 100 केस में एक केस में हम्म। अगर हो जाएगी प्रॉब्लम, तो उसको ठीक हम्म। करेंगे, उसके कोई चाटूंगा थोड़ी ना यार उसको बैठकर। हाँ तो मैंने ही तो कहा तो था आकाश में, इसने कहा था, मैंने कहा जा दूसरी ओपिनियन लेकर आओ आकाश में। तो ये हाँ आकाश में दिखा हुआ। उसने हाँ। वो लिख दिया, क्या नाम है वो, क्लोनोस्कोपी वगैरह, पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसने। कोलोनोस्कोपी? हाँ, तो कह रहे अंदर ना आंतों में इसके सूजन है, वो इन्फेक्शन में ऑपरेशन करते, पता नहीं क्या क्या, वो जो है ना, उसने बातें बना दी अच्छा अभी मेरे को। डरा दिया, फाड़ दी होगी उसकी। तो अब जो है ना, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कह रहे हाँ हैं एक बार कौन है तो, एक ये बार तुम्हारा बात ये? सर, नहीं भाई सर, छोटा भाई है सगा। अच्छा तेरा मैंने सगा भेजा। छोटा भाई है? हाँ हाँ। अरे तो बेवकूफ, इससे कहो अगर कुछ भी होगा ना, मैं मेदांता तक में इसका फ्री में इलाज और एम्स में हम्म। सब करा दूंगा। ये तो चूतिया बनाना, मैं इसने मेरे से कहा कि क्या नाम है डॉक्टर साहब, वो क्या नाम है, मेरे मेरे किसी ने कहा है आकाश में। मैंने हम्म। कहा बेटा दो ओपिनियन जरूर लो, और आकाश में जरूर जाओ। जी लास्ट मेरी यही बात हुई थी इसकी वाइफ से और इसने जी जी मैंने कहा जी सीटी करा के जाना, ताकि कुछ जी भी जी होगा जी तो दो दिमाग लगेंगे, मेरा काम है बच्चे को ठीक करना, बस आ गया जी है, जी मेरे को ये देखना है कि अगर पेट के अंदर का है तो जी मैं जी कैसे सिखाऊंगा, और पेट जी के जी बाहर का है वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इतनी तक तो मेरी बात हुई है इससे लास्ट जी बार, जी। अच्छा है अच्छा ना। अच्छा। उसके बाद फिर ये सीटी स्कैन के बाद अब अवेलेबल, इससे कहो कोई भड़के नहीं। ये जो क्या जी जी नाम है जी। अंदर का, कोई कोलोनोस्कोपी की बेटा जरूरत नहीं, 100 नहीं 500% है कि अंदर कोई ओके। गड़बड़ी नहीं है। अंदर ये बिल्कुल। मैं अंदर था, मैं खुद था, सिर्फ जहां पर हम लोग सफाई करते हैं ना, जहां पर जी जी अपेंडिक्स जी। गंदगी होती है वहां पर एक हाँ जी हाँ सॉल्यूशन डालते हैं। जी जी ये जी जी। बाहरी सॉल्यूशन है, अंदर के अगर कोई आंत में कोई प्रॉब्लम हो गई होती तो अभी तक लैट्रीन आ रही होती, और फीवर लैट्रीन, और इसको तो मतलब अभी तक आईसीयू में पहुंच गया होता। कुछ हम्म। भी नहीं है, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ये सिर्फ जो कलेक्शन आ रहा है सुपरफिशियल है, ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये जो ऊपर का जो जहां से पेट से जो दो टांकों से आ रहा है ना, जी 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 इसमें जी। हम इसका हल्का सा मुंह खोलेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। अंडर जीए खोलेंगे, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो सकता है इसमें 2-3 दिन इसको भर्ती रहने की जरूरत पड़े, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, वहीं एक जाके बार आप करवा। सिटी, मैं सिटी की आज रिपोर्ट लेके आया था, इसलिए मैं ना बेटे आपको मैं दिखाने के एम्स लिए में ही लेके किडनी आया का था। ट्रांसप्लांट करने आया हूँ, मैं जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा यहाँ पर। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो, मैं एम्स में जा रहा हूँ, पहुंचने वाला हूँ, मैं यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करने आया हूँ। समझ रहे हो बेटा, ओपीडी छोड़ कर आने का मतलब है मैं किडनी बदलने जा रहा हूँ एम्स के अंदर, मैं नहीं अभी वो नहीं तो ठीक है, मिलूंगा। वो तो आप नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे दिखाने के लिए, तो लेकिन यही आपको दिखाने के लिए लेके आए थे हम। बेटे मैं नहीं अवेलेबल हूँ, हाँ दूसरी हाँ चीज है, वहां हाँ। पे निखिल यादव ने देखा होगा ना। हाँ निखिल यादव ने देखा। हाँ वो जो दाढ़ी वाला जो बाबा है ना, उसी ने देखा होगा ना वहां पर हाँ 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 बैठकर। हाँ। उसने क्या कहा कि इसमें क्या है? एक तो इसमें बताया है टीबी, बताया है इसको। अबे टीबी कहाँ से हो गई, चलो अच्छा और। टीबी सिटी में आई है सर, उसने थोड़ा ना बताया सिटी में आई है टीबी। अच्छा तो टीबी की वजह से नहीं हो रहा होगा, और टीबी ही बताई है, और उसमें और क्या उन्होंने बस वो दवाइयाँ वगैरह लिखी है, और ये टेस्ट के लिए बोला था नहीं नहीं कोरोना। ट्रीटमेंट उन्होंने क्या कहा, कैसे ठीक होगा ये? ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ चलेंगी अभी इसकी, और टीबी की अलग दवाइयाँ चलेंगी अभी। जब तुम्हारा ये सारा, जैसे ही अब ये वाली ठीक हो रही है, मैं तुम्हारा एक, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तुम्हारा 45,000 रुपए का मैं करवा रहा था ना जी मनी वाले के, तो जो हाँ हाँ। तुम्हारा अब की मैं तुम्हारा ये 60,000 रुपए का बना दूंगा, जितने का तुम्हारा डेफिसिट है वो अभी हम्म। बनवा लेना हमसे, क्या नाम है ये, जुलाई में ही बनवा लो। समझ रहे हो, वो जब बेटा एडमिट होगा तो तुम्हारे नाम पर एक मैं बना दूंगा अभी, और उसका पेमेंट मेरे पास आ जाएगा तुरंत। तो जो भी तुम्हारी पास अभी अभी एक्स्ट्रा डेफिसिट जो तुम्हारी हुई है, जो ये जो सीटी की या जो जिसकी भी हुई है या कोलोनोस्कोपी की, जो वो मैं तुम्हारी अभी जुलाई में कवर करवा दूंगा। तो वही दोनों वही तरफ वही चीज है सर, उसी अभी का इसी जुलाई, अभी बेटा अगर 2 दिन एडमिट होता है ना, तो अपनी हाँ वाइफ को दिखा दो, वो तो रहेगी ना यहाँ पर बैठकर 1-2 दिन। हाँ, वो तो रहेंगी। तो वो बस तो उसके मैं उसके नाम पर मैं करवा देता हूँ, जो मैं तुमसे कह रहा था 1 महीने बाद की, वो मैं तुम्हारी अभी दिलवा देता हूँ।
मैंने पिछली बार भी तुमसे ये वादा करा था कि जैसे मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मेरे अकाउंट में 2 दिन के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगा बेटा ये वाली चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़। मैं हूं गुलशन वर्मा और राजधानी दिल्ली के राजापुरी इलाके में हम खड़े हैं हाल फिलहाल। और यहाँ पर एक प्रताड़ित जो है मरीज़ एएस किडनी हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ हैं। उनका बेटा महज 8 साल की उसकी उम्र है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल ने ना सिर्फ लापरवाही की बल्कि गलत ऑपरेशन किया। इसकी वजह से उनके बेटे को उन्हें हायर अथॉरिटी के पास ले जाना पड़ा, हायर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और कई दिन तक वो परेशान हुए। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात इस पूरे मामले में ये है कि जिस तरह से गलत ऑपरेशन करने के बाद फर्जीवाड़ा किया जाता है कई अस्पताल में, वो उसका पूरा एक जो सच है वो सामने आया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 1 साल होने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह की एफआईआर, किसी भी तरह की कार्रवाई ना डॉक्टर अतुल अग्रवाल पर की गई, ना राजेश पर की गई, ना ही बाकी जो डॉक्टर्स थे 2 उन पर की गई और ना ही अस्पताल को बंद किया गया। 1 साल पहले आपके बेटे के साथ क्या हो रहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राठौर है जी। मेरे बेटे का पेट में दर्द स्टार्ट हुआ था 1 जून की बात है, 1 साल पहले की। तो हम डॉक्टर अतुल अग्रवाल यहाँ पे एएस किडनी हॉस्पिटल में लेके गए उसको, और उसने बताया कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट होगा, जल्दी से जल्दी इसे एडमिट करा दीजिए। तो हमने उसी सेम डे हमने एडमिट करा दिया। उसके बाद उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में उसने क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई, उसके बाद एक दिन बाद ही उसने डिस्चार्ज कर दिया और 75,000 का बिल बना दिया उसने। हम घर पे लेके आए बेटे को। 1-2 दिन बाद उसके पेट में दर्द दोबारा स्टार्ट हुआ, पस पड़ने लगी, उल्टी होने लगी बहुत ज़्यादा। उसे मतलब फिर दोबारा हम लेके गए, हाई फीवर होने लगा उसको, और फिर हम दोबारा लेके गए हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ चेंज करके दे दी हमें, कह कि सब ठीक है और आप 2-3 दिन घर पे रखिए, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लेके आ गए वापस, दवाइयाँ दूसरी चेंज करके दी, तो दवाइयाँ दी, लेकिन तब भी 1 हफ्ते बाद फिर भी ठीक नहीं हुआ, और ज़्यादा बिगड़ गई उसकी तबीयत, और ज़्यादा ख़राब हो गई। हम दोबारा लेके गए उसके पास, डॉक्टर के पास। दोबारा उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, एडमिट करा दीजिए दोबारा, और दोबारा ट्रीटमेंट होगा। और मैं तो अभी कश्मीर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन दिल्ली जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, उसने बोला था डॉक्टर अतुल अग्रवाल। यस, डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने बोला कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ और आप एडमिट करा दीजिए, यहाँ पे और भी डॉक्टर हैं वो करते रहेंगे इलाज। मैंने एडमिट करा दिया उसी टाइम पे। उसके बाद 17 जून की बात है, 17 जून को मैंने एडमिट कराया और 20 जून को 3 दिन उन्होंने एडमिट रखा और एडमिट के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद क्या है कि पस निकाल दिया हमने और सब कुछ ठीक कर दिया है। उसके बाद उसमें 52,000 का दोबारा उन्होंने बिल बना दिया मेरा। उसमें उन्होंने डॉक्टर अतुल अग्रवाल का विजिटिंग चार्जेस लगाए, 7 विजिटिंग चार्जेस दिखाए हैं, जबकि डॉक्टर अतुल अग्रवाल था ही नहीं दिल्ली में। उसने विजिटिंग चार्जेस लगाए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको जी। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो बिल की समरी है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कि चार्जेस लगाए जाते हैं डॉक्टर के। लेकिन हैरानी की बात है कि हॉस्पिटल में वो डॉक्टर मौजूद ही नहीं होता। डॉक्टर अगर कश्मीर घूम रहा है और इलाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिटिंग ऑफ डॉक्टर अतुल अग्रवाल, और यहाँ पर 1500 × 7 यानी कि 10,500 रुपये बिल बनाया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि डॉक्टर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जबकि ये सेकंड टाइम का बिल है। सेकंड टाइम में उसका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। फर्स्ट टाइम में ऑपरेशन हुआ, सेकंड टाइम में उसको जो क्रिटिकल आई, जो दिक्कत आई, पस पड़ गई थी, वो चीज़ हुई थी। उसमें उसने सर्जन चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, ओटी चार्जेस, मेडिसिन वार्ड और ये सब कुछ लगा रखा है। और ये किया किसने? राजेश नाम का एक है वहाँ पे, ये सब कुछ वो देखता है। अच्छा, एनेस्थीसिया भी वही देखता है, ईसीजी भी वही देखता है, अल्ट्रासाउंड भी वही देखता है, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वही सब कुछ देखता है। और कभी कभार एनेस्थीसिया में कुछ दिक्कत हो जाए, वही इंजेक्शन लगा रहा है, प्रॉब्लम होती हैं, तो ये सब वही देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एएस किडनी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर एनेस्थीसिया कई लोगों को गलत दिया गया, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और यहाँ पर इन्होंने इस बात का प्रूफ दिया है कि जो राजेश है, जो कि डॉक्टर भी नहीं है, एक नॉर्मल फिजिशियन भी नहीं है, वो मरीज़ों को एनेस्थीसिया देता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। मैंने एम्स हॉस्पिटल में मैं दोबारा अपने बेटे को लेके भागा। फिर मैंने 2 महीने तक एम्स हॉस्पिटल में चक्कर काटे, उसके बाद आकाश में भी काटे, तब जाके मेरा बेटा थोड़ा सा ठीक हुआ। अदरवाइज़ यहाँ पे छोड़ देता तो इन्होंने तो बिज़नेस कर रखा है, कसाई खाना खोल रखा है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इंसान की जान की कोई परवाह नहीं है। इन्हें बस पैसों से मतलब है, फर्जीवाड़ा करते हैं, पैसों से फर्जीवाड़ा करते हैं। आप जितने मर्जी दीजिए इन्हें,
और इलाज भी गलत करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने कंप्लेंट भी दे रखी है, कंप्लेंट की कॉपी ये रही मेरे पास। ये कंप्लेंट आपने किसको दी थी? मैंने सागरपुर थाने में कंप्लेंट दी थी, ये अच्छा, एसएचओ को कंप्लेंट दी थी मैंने, जी जी जी। और डीसीपी को भी कॉपी पहुंचाई थी इसकी, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसमें। मतलब 1 साल से देखिए यहाँ पर डीसीपी से लेकर एसएचओ से लेकर सभी को कंप्लेंट डाली जा चुकी है कि लापरवाही चल रही है, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर के नाम पर एक झोला छाप बैठा है जो लोगों को मार रहा है, जिसका नाम अतुल अग्रवाल है। और एएस हॉस्पिटल, जिसे आप मौत की फैक्ट्री कह सकते हैं, वो दिन दिहाड़े चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, जस्ट 8 साल का बच्चा, समझिए क्या उम्र थी आपके बच्चे की? 8 साल का बेटा, 8 साल का है बेटा। उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पेन, एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा पेन उठा, तो मैं उसे लेके गया लेकिन वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मैं टाइम पे उसे एम्स में लेके गया। एम्स में मैंने चक्कर काटे 2 महीने तक, उसके बाद मैंने और भी हॉस्पिटल्स में दिखाए, तब जाके वो थोड़ा उसकी कंडीशन ठीक हुई, अदरवाइज़ तो कुछ भी हो सकता था मेरे बेटे के साथ में। ये भी बताओ कि किस तरीके से सेकंड टाइम में इन्होंने जब पस निकाली थी ना, तो उन्होंने बेड पर ही पस निकाली हमारे सामने, बिना कोई एनेस्थेसिया दिए हुए। राजेश ने हमारे सामने दबा कर पस निकाली, बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इतना मतलब वो इतना चीख रहा था, उसके बाद भी वो वहीं के वहीं हमारे सामने इलाज कर रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। देखिए कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है डॉक्टर्स का। एएस किडनी हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे की दबाकर पस निकाली जाती है, ना ही उसे कोई पेन किलर दी जाती है, ना ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, और इस तरह से बच्चे के साथ कोई गलत चीज़ भी हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है। पुलिस ने 1 साल तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? 5 तारीख को एक महिला की मौत हुई है इस हॉस्पिटल में। अगर कार्रवाई समय पर हुई होती तो शायद आज वो महिला हमारे बीच जिंदा होती। मैं हूं गुलशन वर्मा, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। कैमरे पर मेरे साथ हैं विनय शर्मा। इस मामले से जुड़े और भी अपडेट्स आपको दिखाएंगे। हॉस्पिटल भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये फर्जीवाड़ा कब से चल रहा है।